सभी संत महात्माओं ने बहुत बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें बताई और थोड़ी सी बात अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन का रूपांतरण हो सकता है। कैसे? जैसे दूध को थोड़ा गर्म करके और फिर ठंडा करके उसमें जावन लगा देते हैं तो वो दूध न रह करके क्या बन जाता है? फिर दही बन जाता है। और फिर जब उसमें मथानी चलती है, रई चलती है, तो उसमें से फिर घी निकलता है। और इस घी को फिर हम पका करके ताव करके बढ़िया और प्योर घी बना लेते हैं। फिर बताते हैं कि वो घी खराब नहीं होता है। और उस घी को किसी चीज में मिलाओ फिर वो मिलता नहीं है। सब्जी में डालो, दूध में डालो, कहीं भी उसको छोड़ दो, वो अपनी सुगंध, अपना कलर, अपनी शक्ति वो हर जगह पर मौजूद रखेगा। इसी तरीका से मेरे भाई बहनों, ये हमारा जीवन भी एक निपनिया दूध के समान है। और इस निपनिया दूध को थोड़ा हम गर्म करें एक साधना के माध्यम से, एक श्रद्धा भाव के माध्यम से, और सदगुरु के ज्ञान रूपी शब्द लेकर के उसमें जामन लग जाए तो ये हमारे भीतर में जैसे दूध का रूपांतरण होकर के दही बन जाता है, इसी तरीका से हमारे हृदय का भी रूपांतरण होकर के जैसे उसमें से घी बनाया, ऐसे हमारे अंदर में भी जो सत्य है, जो सार है जीवन का, घी रूपी, फिर वही प्रकट होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बलियारी बा दूध की जामे निकले घी। उस दूध की बलियारी है जिसमें घी निकलता है। अच्छा, आप कहोगे महाराज नहीं जमाए तो? नहीं जमाओगे तो फिर वो अपनी समय सीमा के भीतर वो फट जाएगा। तो फिर फट जाएगा तो घी निकलेगा? फिर नहीं निकलेगा। दूध फाट काजी हुआ घृत का नाश। दूध अगर फट गया तो न उसमें से छाछ बनेगी और न उसमें से घी निकलेगा। अगर जमा दिया, छाछ बन गई, तो फिर समझ लो कि छाछ को अरे रायता बनाओ, पीताम्बरी बनाओ, किसी सब्जी में लगा दो या कोई भी चीज बनाओ, मठा में से, छाछ में से काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। और कहीं कहीं तो जिन घरों में शौक होता है कि वो भोजन के बाद में और लस्सी उसको कहते हैं तो वो पीते हैं, उसको बहुत बड़ा फायदामंद होता है। और अगर घी को पका लिया तो अब घी तो फिर घी हो ही गया। और फट गया तो उसमें से न छाछ बनेगी, वो तो पॉइजन हो जाएगा। अगर फटे हुए दूध को कोई भी भाई बहन अगर इस्तेमाल कर लेगा तो फिर बीमार और हो जाएगा। ये ध्यान रखो, हर किसी को पछता नहीं है फिर वो, क्योंकि उसमें पॉइजन हो गया, वो जहर हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन की भी ये धारा है। अगर ये जीवन की धारा अगर कहीं फट गई तो सज्जनों न इसमें से सतसार रूप घी निकलेगा और न व्यवहार की कला ही हमारे भीतर में प्रकट हो पाएगी। हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं बनेगा और परमार्थ भी बिगड़ जाएगा। व्यवहार रूपी छाछ और परमार्थ रूपी घी। ये जावन कहाँ से मिलता है? ये जावन सदगुरु संतों के माध्यम से मिलता है। पर जावन तो मिलेगा सदगुरु संतों के माध्यम से, पर तपाना तो तुमको ही पड़ेगा। तपाने का मतलब है ये साधना। तुलसीदास बाबा जी ने कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
पाए न जेई परलोक समारा। ये साधनों का धाम है। कितने बढ़िया अच्छे अच्छे साधन है हमारे पास। दूध में कितनी शक्तियां होती हैं सज्जनों, लेकिन जब दूध फट जाता है, विकृत हो जाता है, तो उसकी सारी की सारी शक्ति नष्ट हो जाती हैं। उन शक्तियों का रूपांतरण होकर के और वो सारा का सारा दूध विषाक्त हो जाता है फट करके। इसी तरीक़ा से हमारे जीवन में भी अगर फटास पैदा हो गई, जीवन फट गया, लोग कहते हैं भैया वो तो बिल्कुल पागल है। कैसे फट गया? देखिए कि जल पे सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीति भली, अरे बिलग होई रस जाए, कपट कठियाई पर तज में। कितनी बढ़िया बात कही। देखिए एक जहाँ मिलाने की बात कही है, दूध में कितनी क्षमता होती है कि वो पानी को भी अपने भाव में भिगवा देता है। पानी मिला दिया दूध में, दूध ने कही अब तू चिंता मत करे, तू मेरा मित्र हो गया, अब जो मेरी कीमत है वो तेरी कीमत है। जल पे सर सब बिकाए, क्योंकि दूध में मिलाने की शक्ति थी। पानी को मिला लिया अपने आप में, अपना ही रंग दे दिया पानी को पूरा का पूरा। देखो प्रीति की रीति भली, यह है प्रीति की रीत, पर बिलग होए रस जाए। कब? और देखिए क्या क्या किन किन रास्ताओं से गुजर जाता है। जब दूध को गर्म किया तो दूध नहीं जलता है, जलते हुए दूध को देख करके और फिर पानी जलता है, दूध नहीं जलता है। लेकिन जलते हुए पानी को देख करके और फिर दूध उफानता है, उफन लेता है। अच्छा, जब मेरा मित्र ही नहीं रहेगा तो फिर मैं रह करके क्या करूंगा? कैसी मित्रता? ध्यान रखो, अगर किसी को मित्र मत बनाना, किसी से प्रेम मत करना, और अगर फिर प्रेम करो तो फिर दूध और पानी जैसा करना। जब मित्र को संकट में देखता है तो फिर दूध उफनता है, फिर थोड़ा सा पानी मार देते हैं उसमें छींटा तो फिर शांत हो जाता है। तो ध्यान रखो, कितना काम किया। एक तो अपने भाव में बिकवा दिया, दूसरे जब जलने लगा तो स्वयं अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो गया दूध। लेकिन कभी थोड़ी सी उसमें कठिनाई पड़ गई तो फिर वो फट गया, पानी अलग बह गया, दूध की कोटक अलग हो गई। इसी तरीका से सज्जनों, ये हमारे जीवन में फटास पैदा हो जाती है। कैसे? छल की फटास, ईर्षा से। जैसे ज्ञान से जमाव बैठता है जीवन का, और सज्जनों जो ईर्षा है, द्वेष है, दम्भ है, पाखंड है, ये हमारे जीवन को फाड़ देते हैं। तो ये जमाव कहाँ से मिलेगा हमें? एक बहन ने कहा अपने पति से, बड़ी समझदार होगी, छोटा सा भजन है एक। सुनो जी, मेरा तो मन ऐसा लग रहा है। कैसा? सुना है कि गोवर्धन गार्डन में महेंद्र सिंह भाई सत्संग करा रहे हैं संतों का, और मेरे मन में ऐसी लगी है कि हम सत्संग सुनने के लिए चले। पतिदेव ने कह दिया होगा तुम चली जाओ, बोले नहीं ऐसे नहीं, तो सुनो। गुरु दर्शन को, अरे गुरु दर्शन को, हो मोरा मन चाहिए है गुरु दर्शन को, मोरा मन चाहिए।
ये मोरा मन चाहिए है गुरु दर्शन को, मोरा मन चाहिए। और ऐसे नहीं, तुम तो चलोगे साथ में भी चलूंगी। देखो कितनी समझ। तुम तो चलो साथ में भी चलूंगी, तुम तो चलो साथ में भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। संग में लेंगे दोनों लाली ललन को, मोरा मन चाहिए ये गुरु दर्शन को, मोरा मन चाहिए ये गुरु दर्शन को, मोरा मन चाहिए ये गुरु दर्शन को, मोरा मन। और बेटी बेटा को भी साथ में ले चलेंगे। और वास्तव में जो ठीक समझदार माताएं होती हैं, लेकिन ये समझ बहुत देर में आती है। ये समझ जब आती है जब वो समय निकल जाता है हाथ से। और फिर कहते हैं कि चेत चेत नर बाबरे, क्यों तू पड़ा अचेत। और जब चेत ऐसे कहा भयो जब चिड़िया चुग गई खेत। और वो बहन कितनी समझदार होगी। हो संग में लेंगे दोनों लाली ललन को, मोरा मन चाहिए ये गुरु दर्शन को, मोरा मन चाहिए ये गुरु दर्शन को, मोरा मन चाहिए ये गुरु दर्शन को, मोरा मन। तुम चलोगे और साथ में हम भी चलेंगे। और दोनों बच्ची बच्चाओं को ले चलेंगे। और सुनो, जा करके कह दो अपने माता पिता से, जा करके कह दो मेरे सासू ससुर से, जा करके कह दो मेरे सासू ससुर से। वो भी चलेंगे सत्संग सुनन को, मोरा मन ये मोरा मन चाहिए है गुरु दर्शन, ये मोरा मन चाहिए है गुरु दर्शन, ये मोरा मन चाहिए। देखिए वो सौभाग्यशाली होती हैं बहू और बेटा, जो अपने बुजुर्गों को भी हाथ पकड़ करके और वो सत्संग में लाते हैं। चलो माताजी, चलो पिताजी, आप भी सुने आइए संतों की वाणी और सत्संग सुन करके जीवन में शांति मिलती है। और सुनो, पास की पड़ोसने कल मेरे से बोल रही, पास की पड़ोसिन कल मेरे से बोल रही, पास की पड़ोसिन कल मेरे से बोल रही, मेरे से बोल रही, मेरे से बोल रही। हम भी चलेंगे सत्संग सुनन को, मोरा मन ये मोरा मन चाहिए है गुरु दर्शन, ये मोरा मन चाहिए, ये मोरा मन चाहिए है गुरु दर्शन को, मोरा मन चाहिए। दर्शन करेंगे गुरु वाणी सुनेंगे, हो दर्शन करेंगे गुरु
वाणी सुनेंगे। सुंदर सुअवसर सुंदर सुअवसर अमृत पीवन को मोरा मन, ये मोरा मन चाहिए। ये गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए। ये गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए। ये गुरु दर्शन को मोरा मन। गुरु दर्शन को, गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए। ये गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए। ये गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए। वो बहन कितनी समझदार होगी कि बच्ची बच्चा भी साथ में चलेंगे और माता पिता को भी साथ में ले चलेंगे। और सुनो, वो पड़ोसन कह रही हमारी, वो भी साथ में चलेंगे। और एक बात बताएं, बड़ा आनंद आता है जब सभी परिवार के लोग बैठ करके सत्संग सुनते हैं। तब सास बहू साथ साथ सुनती हैं, देवरानी जेठानी साथ साथ बैठ करके सत्संग सुनती हैं। वही सत्संग का आनंद है। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे मैंने बताया था एक घी और दूध का उदाहरण दे करके कि घी को गर्म किया जाता है। हम भी अपने जीवन को थोड़ा एक साधना से, एक संयम से, एक अनुशासन से हम इसको थोड़ा गर्म करें। गर्म का मतलब होता है कुछ त्याग, तपस्या। और त्याग और तपस्या का मतलब ये मत समझ लेना कि महाराज हम तो रोज उपास ही रहते हैं, 8 को रहते हैं, 9वीं को रहते हैं, फिर 10वीं को रहते हैं, फिर मावस को रहते हैं, फिर पूनों को रहते हैं, हम तो रोज तपस्या करते हैं। ध्यान रखो, वास्तव में ये तपस्या नहीं है। तपस्या का मतलब होता है जो ठीक तरीका से अपने मन और इंद्रियों को जो ज्ञान की अग्नि से तपा लेता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, संतों राव दोनों हम ढीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंगारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न अटके, पारन करे संगोती। तुर्क रोजा निवाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको व्यस्त कहाँ से आवे जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई अलालबो झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हिंदू तुर्क की एक ही राह है, सदगुरु सोई लखाई, कहे कबीर सुनो हो संतों राम न कोई खुदाई। न इनका कोई राम है और न इनका कोई खुदा है। देखिए, भोजन को त्यागते हैं, लेकिन कभी ऐसा विचार किया है कि हम झूठ को त्याग करके देखें। भोजन को तो त्याग दिया आपने, लेकिन कभी ऐसा विचार किया है कि हम गाली को त्याग दें। भोजन खाने से तो कोई पापी नहीं होता है, लेकिन गाली देने से पापी होते हैं कि नहीं? अच्छा, भोजन आपको कैसा लगता है? क्या अच्छा नहीं लगता है? कोई भी भाई बहन ये नहीं कहेगा कि भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो भोजन अच्छा लगता है तो फिर भोजन त्यागने की चीज नहीं है। अच्छा, गाली कितने लोगों को अच्छी लगती है? झूठ कितने लोगों को अच्छा लगता है? चुगली निंदा करना कितने लोगों को अच्छा लगता है? सज्जनों, लोग समझते होंगे कि देखो ये कबीरपंथी महात्मा ये उपवास और व्रतों को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। लेकिन आप गीता के 17वें अध्याय में देखना, शायद 14, 15, 16 नंबर के श्लोक हैं, उसमें शरीर का तप बताया है और वाणी का तप बताया है और मन का तप बताया है। शरीर का तप क्या है? देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव का मतलब हमारे यहां शास्त्र कहता है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है
मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कितनी बढ़िया बात लिखी है। देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला और बताने वाला। दे बता, क्या कहते हैं? दे बता। जो दे भी रहा है और बता भी रहा है उसको कहते हैं देवता। और जो बेचारों को कुछ दे न ले, न बोले, न चाले, न खावे, न पीवे हैं, उसको हम कहते हैं देवता। और जो बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ बताता है उसको हम देवता नहीं मानते। ये बहुत बड़ी भूल है। ये रामायण में देखिए, गीता में देखिए, कहीं भी देखिए, जो माता पिता को ठीक तरीका से देवता देव स्वरूप मान लेते हैं उनका परिवार सभ्य हो जाता है, बच्ची बच्चा संस्कारवान पैदा होते हैं, घर में समता आ जाती है। इसलिए सच्चे देवताओं को समझ लो। मातृ देवो भव, माँ सबसे बड़ी देवी है। जो माता पिता की सेवा पूजा करते हैं अतिथि देवता है। और ये साधु संत देवता हैं। पति के लिए पत्नी बहुत बड़ी देवी है और पत्नी के लिए पति सबसे बड़ा देवता है। पत्नी बिचारी जब पति आता है और वो कहती है, जल का लोटा दे देती है, तुरंत भोजन तैयार कर देती है। लेकिन वो देवी नहीं है। वो देवी मानता है कि कहीं किसी मंदिर में जाकर के वो रखी है, वो देवी है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने ठीक सच्चे देवी देवताओं को समझ लोगे तो कहा है देव दुज। दुज का मतलब होता है जो गुरु की शरण में आ जाते हैं, जिनका दूसरा जन्म होता है, उसको दुज कहते हैं। जो सदगुरु की शरण में पहुंच गए, जिनका दूसरा जन्म हो गया, जिनका संस्कार बदल गया पूरा का पूरा, उनको दुज कहते हैं। देव दुज गुरु प्राग। और गुरु और प्राग, प्राग का मतलब होता है विद्वान से, प्रज्ञावान से। जो ऐसे देवताओं को, ऐसे विद्वान पुरुषों को, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को, ऐसे ब्रह्मचारियों को जो भाई बहन ठीक तरीका से पूजते हैं, तो ये देव दुज गुरु प्राग पूजनम क्षमा आर्जवम। जो ठीक तरीका से जिनके अंदर में क्षमा करने की शक्ति होती है, अगर अपने से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना और दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। क्षमा कोई कायरता नहीं है। क्षमा निर्बलों का बल है और बलवानों का आभूषण है। जो बलवान व्यक्ति है और अगर क्षमा उसके पास में है तो समझ लो कि वो बहुत बड़ा बलवान है और वह सबसे बड़ा सुंदर है। कहा है क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करसते। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका क्रोध रूपी दुश्मन क्या बिगाड़ सकता है। तो मेरे भाई बहनों, अगर कोई गलती हो जाए परिवार में किसी से तो क्षमा कर देना, और अपने से गलती हो जाए तो फिर क्षमा मांग लेना। क्षमा मांग लेना ही आगे के लिए अपना सुधार है। और आर्जवम, आर्जम कहते हैं विनम्रता, कोमलता। जब हम बिल्कुल विनम्र हैं किसी के सामने, नम्रता है हमारे अंदर में। किसी कवि ने कितना बढ़िया लिखा है कि नवे धनुष और बाण, नवे दाता धन बनता, नवे तुरंगम तेज, नवे जल तरवरु संता, नवे आम की डार, नवे चंपे की डारी, नवे सुलक्षण लोग, नवे कुलवंती नारी। असल चीज सब ही नवे, सूखो काठ कपूत नर टूट जाई तऊ ना नवे।
कितनी बढ़िया बात कही। कबीर नवे सो आप को पर कौन नवे न कोय, और घाल तराजू तौलिए झुके सो भारी हो। अरे जब तकड़ी में हम तौलते हैं तो कौन सा पला ऊपर टंग जाता है और कौन सा नीचे की ओर हो जाता है। जो भारी होता है वो नीचे हो जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है। आप विचार करिए, आप हल्का बनना चाहते हो कि भारी होना चाहते हो? अगर भारी होना चाहते हो तो ये विनम्रता, ये नम्रता। सूखे काठ नवे न कबू सटके गट है, ऐसा कायशील स्वभाव दया तन में, वे संत सुजान कहावत हैं। धनवान घनेरे की रीत यही, फल लगे वृक्ष झुके आवत हैं। सूखे काठ नवे न कबू सटके गट, ज्ञानन आवत हैं। और सुंदर दास विचार कहें, वो कर्म किए फल आवत हैं। ऐसा मन समझ लेना कि ये मंच पर बैठे हैं सभी सफेद कपड़ा पहन करके, ये सभी महात्मा हैं और ये सब काम महात्माओं के ही हैं, ये हमारा काम कुछ नहीं है। नहीं, ये सब काम आप लोगों के हैं। महात्माओं की तो कोई बात नहीं है। अगर आपसे कोई बात भी हो गई तो उठ करके चल देंगे। कहते हैं नहीं, कहावत है, मगर नी वखेरा नहीं तो दे वखेरा सही है। अरे मुरैने में नहीं तो आगरे में सही, आगरे में नहीं तो फिर दिल्ली बम्बई में सही, और फिर कहूं सही। लेकिन तुम थोड़े चले जाओगे। तुम्हें तो अपने घर में रहना है, अपने परिवार में रहना है, अपने समाज में रहना है, अपने बच्ची बच्चा बहू बेटाओं के बीच में रहना है। तुम छोड़ेंगे थोड़े ही चले जाओगे। तो इन चीजों का उपयोग तुम्हें करना चाहिए कि हमें करना चाहिए? इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने निवेदन किया, देव दुज गुरु प्राग पूजनम, क्षमा आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा च शारीर तपयुच्यते। और जो वास्तव में ठीक तरीका से अगर गृहस्थी जीवन में अपना जीवन है तो एक अनुशासन से पति और पत्नी के संबंध बने रहें। साधु अपने ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। सज्जनों, जो अनुशासन के साथ अपने मन और इंद्रियों का ठीक उपयोग करते हैं और वो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, तो समझ लो कि ये शरीर की तपस्या हो गई। या कृष्ण जी ने शरीर को जलाने की बात तो नहीं कही है कि धूनी लगा ले और फिर चारों लंगते अब हम बैठ जाए आग में, या भूखे मरने की तो बात नहीं कही है। ये तो गीता की बात है भाई। आप लोग कह सकते हैं कि ये तो कबीर पंथी है, ये ना मानते ही, और मैं गीता की बात को लेकर के कह रहा हूँ कि ये गीता के 17वें अध्याय में 14, 15, 16 नंबर के ये श्लोक हैं। आप देख लेना कोई भी, ये 3 श्लोक हैं जिसमें तन की, मन की, वचन की ये तपस्या बताई है। चा शारीर तपयुच्यते। हम समस्त प्राणियों से प्यार करें, समस्त प्राणियों से हम प्यार करेंगे तो समझ लो कि ये परमात्मा से ही प्यार कर रहे हैं, हम राम से प्यार कर रहे हैं। राम ही है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। पर हम राम से प्रेम कहाँ करते हैं? कबीर जी तो कहते हैं, रामे सुमिरे रण बिरे फिरे और की गैल, और मानस केरी खोलरी ओढ़े फिरते बैल। कोई माला घुमाए रहे होंगे और लोगों को प्रताड़ित कर रहे होंगे, तो कबीर साहब जी देख रहे होंगे कि रामे सुमिरे रण बिरे, राम का स्मरण करता है और प्राणियों का वध करता है। ऐ सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। कितनी बढ़िया बात कही। आप सब में ही है। सब घट मेरा साइया सुनी सेजन कोय, बलिहारी गट तासुकी जागट प्रगट होए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया कि ये शरीर का तप हो गया, और फिर वाणी की तपस्या। हम वाणी से अच्छे बोलें, मीठे बोलें। उपदेचित कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यसनम वांग में तपयुच्यते। वाणी से हम अच्छे बोलें, वाणी से हम अच्छे शास्त्रों को पढ़ें, और सबसे हम वाणी एक ऐसा हमारे पास में एक साधन है कि हम हजारों लोगों को अपने मित्र बना सकते हैं। सदगुरु कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आप शीतल होए। बताओ, पैसा तो नहीं लगेंगे।
रामायण में कितनी बढ़िया एक बात आती है कि मधुरमय जो मृदु कोमल बानी और बोले राम जोरी जुग पानी। इतने बड़े महापुरुष बड़ी मधुरता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके और वो अपनी बात कहते हैं। ऐसी वाणी मत बोलो जिससे कि दूसरे लोगों के घाव हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को। तीसरे में बात कही फिर ये शरीर की मन की मना प्रसाद सौमत मौन महात्मा निग्रह भाव शुद्धिरते अंत तपो मानस में उच्चते। अगर आपका मन प्रसन्न है बढ़िया किसी भी स्थिति में और आपके अंदर में समता भाव है, मना प्रसाद सौमत मौन महात्मा निग्रह। नहीं, यहाँ वाणी के मौन की बात नहीं कही, यहाँ मन के मौन की बात कही है। जब आप बैठे ध्यान पर 10 मिनट के लिए तो आप भीतर से मौन हो जाएं। अरे बाहर से तो मौन अब भी बैठे हो, लेकिन भीतर से मौन हो जाएं। इस पर वक्त आएगा तो हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे संत महान पुरुष हमारे सामने विराजमान हैं और हम तो निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन महापुरुषों को सुना जाए। तो मैंने निवेदन किया कि हम वाणी की तपस्या करें, हम वाणी से अच्छे बोले ठीक तरीक़ा से, और हम शरीर की तपस्या, हम शरीर से चोरी हिंसा व्यभिचार ईर्षा क्रोध मान छल इत्यादि, और हम मन हमारा प्रसन्न रहे। हम जब जब ध्यान में बैठें साधना में बैठें तो हम बाहर और भीतर से मौन हो जाएं, तो समझ लो ये तुम्हारे जीवन में तपस्या हो रही है। और भूखे मत मरना और खड़ेसुरी मौनी मत होना और धुनी मत तपना, वास्तव में ये तपस्या है तन की मन की वचन की। तो ये तपस्या सभी भाई बहन करना, तो देखिए आपके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और सदगुरु संतों से ज्ञान का जावन लेकर के और अपने भीतर का जो दूध है उसको जमा देना, तो आपके भीतर में ही सतसार ये सारे सद्गुणों का उद्भव होगा। सारे सद्गुण तुम्हारे अंदर में हैं, और फिर सद्गुण नहीं आपके अंदर में जिसको हम आत्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं या खुदा कहते हैं, जितनी हम शब्दों में कुछ भी चीज़ कहें वो सब एक ही चीज़ है। जैसे पानी कहें, आव कहें, तो कहें, नीर कहें, है बात एक ही है। पानी कहो, आव कहो, तो कहो, नीर कहो, पर लोग नहीं समझ पाते हैं तो फिर शब्दों में विवाद कर बैठते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो कोई दुनिया में सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो फिर वो तुम्हारे अंदर में है, और अंदर में नहीं फिर वो तुम हो, और तुम शरीर नहीं हो। ऐसा मत समझ लेना ना कि कोई राम बेटी समझ रही हो कि मैं ही हूँ जो कुछ होती हूँ सो जाए के घर और परेशान कर दे कि जो कुछ होते हो सो मैं ही तो होते हूँ, या कोई राम सिंह भैया हो वे कहेंगे भैया हुई तो तुम आत्मा कहे तो रह के और बोते बड़ो को है। ऐसा मत समझ लेना। अरे राम बेटी और राम सिंह ये तो शरीर के नाम है। नहीं, किसी शायर ने कहा है कि बाल और खाल पर मरते हैं जमाने वाले, बाल और खाल पर मरते हैं जमाने वाले, और हम तो उसको देखते हैं जो पर्दा के पीछे रहा करते हैं। तो पर्दा के पीछे का मतलब है जो हमारे भीतर में जो हमारी जमीर है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी शक्ति है जो छुपी है, बस हम उसको ठीक तरीक़ा से देख लें तो बस फिर ये शरीर की जो आदि और व्याधि है वो समाप्त हो जाएगी। इसी को हम सच्चे रूप से तपस्या कहेंगे, व्रत कहेंगे, उपवास कहेंगे। तो हम अपने जीवन को ठीक सार्थक बनाएं, सुंदर बनाएं। यही हमारे जीवन का सतसार रूपी घी है। इन्हीं सुमंगल कामनाओं के साथ पूज्य संत सभी विराजमान हैं और वो अपनी चर्चा आगे रखेंगे। आप सभी भाई बहन एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।